जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का वचन है जो हम देख सकते हैं परमेश्वर के बारे में। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। बिल्कुल मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है। हमें मनुष्य साथ नहीं देता, इंसान धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें हमारी जन्म देने वाले माता के समान परमेश्वर हमको प्रेम करता है मेरे प्रियो। क्योंकि दुनिया में दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके नाम में हम लोग उद्धार पा सकते हैं, बस परमेश्वर का ही नाम है। हमारे शत्रु या कोई भी लोग हमारे बारे में कितनी भी हानि की कल्पना करे, हमारे बारे में कितना भी बुरा सोचे, कुछ भी करे, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हर वक्त परमेश्वर का भय मानकर जीवन जीना चाहिए। इससे हम परमेश्वर के और ज़्यादा करीब आ सकते हैं और परमेश्वर के प्रिय बन सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग चर्च आते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर का भय मानकर जीवन नहीं जीते हैं। और फिर ऐसे लोगों के साथ कैसे परमेश्वर रह सकता है? जब हम लोग परमेश्वर के काम करेंगे तभी ना परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और जब हम लोग गलत कामों में अपना मन लगाएंगे तो फिर परमेश्वर नहीं, वहाँ पर शैतान कार्य करने लगता है मेरे प्रियो। और फिर हम लोग परमेश्वर को दोष देते हैं, क्यों? परमेश्वर ने, हम इतना चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो हमें हमारे जीवन को देखना चाहिए, क्या हम सच में परमेश्वर का भय मानकर जीवन जी रहे हैं? और विश्वास बहुत बड़ी ढाल है हमारे जीवन की, क्योंकि हम विश्वास करते हैं अगर कि परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमारे उसके वचनों में बहुत बार लिखा है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं अंत तक तेरे साथ रहूँगा। यस प्रियो, तो ये सब परमेश्वर के वचन है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और जितना भरोसा हम परमेश्वर पर करते हैं उतना ही भरोसा हमें उसके वचन पर करना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु का नाम लेकर कोई प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर स्वयं कार्य करते हैं। इसके लिए प्रियो, हमें वचनों पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वचन ही हमारा जीवन है, वचन ही हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, हमारा किसी के साथ बात करना, हर कुछ वचन के हिसाब से चलना चाहिए। यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए कि हम निरंतर उसके वचनों को मनन करें। स्तोत्र संहिता में परमेश्वर ने कहा है कि धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर के वचनों का मनन करता है। यस, परमेश्वर के वचन हम लोग सुनते हैं, चर्च में जाकर बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन हम उस पर वचन नहीं करते, उस वचनों पर मनन नहीं करते, वो सुनकर तुरंत भूल जाते। इसीलिए हम लोग जब मुसीबत में रहते हैं तो हमें वचन याद नहीं आते। तो इसका यही कारण है कि हम लोग वचनों पर मन लगाना चाहिए। इस दुनिया में मेरे प्रियो हमें कोई कुछ नहीं दे सकता है। ये सब दुनिया की जो भी खुशी है, शांति है, जो हमें हमारे मन को, आँखों को चीज़ें अच्छी लगती है, वो केवल क्षणिक है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर हमें लेने आएगा तो क्षण मात्र में ये सब चीज़ें नष्ट हो जाएगी। फिर तब उसके बाद हमारा क्या होगा? अगर परमेश्वर हमें छोड़कर चले गए तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी मुसीबतें आएगी जो हम सोच भी नहीं सकते, और फिर उसके बाद हमारे पास पश्चाताप का भी मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए हम जब तक जीवित है तभी तक अवसर है। तो अभी जब तक परमेश्वर हमें लेने नहीं आता तब तक हमारे पास अवसर है कि हम अपना मन फिराए और परमेश्वर की तरफ ही देखें, उसी पर हमारी सब चिंताएं सौंप दे। क्योंकि जब हम उस पर अपनी सब चिंताएं सौंपते हैं तब उसको कार्य करना ही पड़ता है। और फिर हम उस पर चिंता सौंप के भी खुद ही हर चीज़ में कार्य करने लगते हैं, खुद के हिसाब से चलने लगते हैं, तो फिर परमेश्वर कार्य नहीं करता है। इसीलिए एक बार जब हमने उस पर सौंप दिया ना कि हाँ प्रभु ये मेरी नहीं तेरे परेशानी है, तो वही करेगा। जय मसीह की।